चलिए जी, एक्सरसाइज नंबर 3, नंबर 1 एक्सरसाइज और नंबर 2 हम लोगों ने डन कर दी। दिस वन अब मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर दूँ। हाँ अब ठीक है। अच्छा, इसमें हमें क्या कह रहा है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं कह रहे हैं ये वाली क्या है, इनकरेक्ट है। रीड द टेक्स्ट, टेक्स्ट को पढ़ें एंड राइट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, और जो सही स्टेटमेंट है वो यहाँ पर लिखें। फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले डिस्कस ओरली विथ योर पार्टनर देन राइट द आंसर। सबसे पहले आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करें और फिर यहाँ पर लिखें। सही है, चलें। सो ये वाली जो हमें स्टेटमेंट्स हैं ये गलत हैं, हम लोग को टेक्स्ट पढ़ा हुआ है, हमें पता है, तो हम इसकी आराम से सही वाली निकाल लेंगे। सो फर्स्ट वन इज द केस वॉज फर्स्ट ब्रॉट टू द कैलिफ बाय द 2 मेन्स। कह रहा है कि सबसे पहले जो कैलिफ के पास केस लाया गया उसको कौन लेके आया, 2 आदमी लेके आए। क्या ये सच था? नहीं, ये सच नहीं था, क्योंकि कैलिफ के पास केस कौन लेके आया था, काजी लेके आया था, है ना। केस सबसे पहले काजी के पास आया था ना, तो काजी लेके गया था कैलिफ के पास। क्या कहा था काजी ने कि मुझसे ये केस सॉल्व नहीं हो रहा, आप प्लीज़ एक जस्ट और फेयर कैलिफ है, आप प्लीज़ इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। सही है। सेकेंड पॉइंट, द काजी सेड द केस वॉज ईजी सो ही कुड नॉट सॉल्व इट। काजी ने कहा कि ये केस तो बहुत आसान है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। क्या काजी ने ये कहा था? नहीं, काजी ने क्या कहा था, द काजी सेड दैट द केस वॉज डिफ़िकल्ट, केस मुश्किल था, सो ही कुड नॉट सॉल्व दिस। सारी लाइन आपने वो लिखनी है, सिर्फ ईजी की बजाय आपने क्या लिखना है, डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट जैसे एक करके दिखा रही हूँ मैं, खुद कर लेना। द काजी said the case was difficult so he could not solve it। अब क्या करूँ मैं, solve it। सही है, अरेंज कर लेना खुद ही, ठीक है, ऐसे हमने करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। द कैलिफ आस्क्ड द बेगर टू स्पीक फर्स्ट। स्टोरी पढ़ी हुई है ना आपने, पता है आपको आंसर आ रहा है। क्या कैलिफ ने पहले बेगर को कहा कि अपनी स्टोरी बताओ मुझे? नहीं, पहले किसको कहा था, वेल ड्रेस्ड आदमी को कहा था। आपने क्या लिखना है, द कैलिफ आस्क्ड द वेल ड्रेस्ड पर्सन टू स्पीक फर्स्ट। सारी लाइन वैसे ही लिखनी है आपने, सिर्फ लिखना है द वेल ड्रेस्ड। यहाँ पर क्या लिखना है आपने, द वेल ड्रेस्ड पर्सन। मैं फिर बता रही हूँ, मैं सारा नहीं कर रही हूँ, आप खुद करें, मैं सिर्फ गाइड कर रही हूँ, ठीक है। चलें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, द कैलिफ वांटेड द रिच मैन टू टच द हॉर्स फर्स्ट। कैलिफ ने रिच मैन को पहले कहा था कि वो हॉर्स को टच करे। बताओ, नहीं कहा था, रिच मैन को नहीं कहा था। पहले किसको कहा था, बेगर को कहा था, बेगर को कहा था। जब बेगर टच करता है तो हॉर्स क्या करता है, एक डिसलाइकनेस शो करता है, तो उससे साफ पता चलता है कि ये तो उसका मालिक ही नहीं है। सही है ना, यहाँ पर लिखी हुई है ना, लेट द बेगर डू इट फर्स्ट। क्या कहता है, इट कैन डिसाइडेड इन अ मिनट। ये तो 1 मिनट में पता चल सकता है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। टेल दिस मैन टू प्लेस देयर हैंड्स ऑन द हॉर्स वन बाय वन। इनको बोलो को एक एक करके घोड़े पर हाथ रखें। लेट द बेगर डू इट फर्स्ट, लेकिन ये जो भिखारी है इसको पहले करने दो। तो यहाँ पर क्या आएगा, बेगर आएगा। ओके, पॉइंट नंबर 5, द हॉर्स बिलोंग टू द बेगर। क्या ये जो हॉर्स था वो बेगर का था? नहीं, ये हॉर्स किसका था, वेल ड्रेस्ड पर्सन का था। द हॉर्स बिलोंग टू द वेल ड्रेस्ड पर्सन। सही है। पॉइंट नंबर 6, द कैलिफ डिसाइडेड टू बी स्ट्रिक्ट। क्या उसने, कैलिफ ने ये डिसाइड किया कि मैं तो सख्त बनूंगा और मैं तुम्हें सजा दूंगा? क्या ये कहा था? नहीं, कैलिफ ने ये नहीं कहा था। कैलिफ ने कहा था कि तुम्हें सख्त सजा देनी चाहिए, लेकिन तुम्हें मैं दूंगा नहीं। वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ गया,
चले, अब मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो आप खुद ढूंढ लेना। हाँ ये रहा ना, यू ट्राई टू रॉब एन ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन, तुमने एक सच्चे और रिस्पेक्टेबल सिटीजन को लूटने की कोशिश की। यू डिजर्व सर्व पनिशमेंट, तुम एक सख्त सज़ा डिजर्व करते हो। बट आई शैल बी मर्सीफुल एंड फॉरगिव यू दिस टाइम, लेकिन मैं तुम्हें इस बार माफ़ करता हूँ। इफ़ यू बेग फॉरगिवनेस फ्रॉम द जेंटलमैन हियर, अगर तुम इस इंसान से माफ़ी मांगते हो, किससे, जेंटलमैन से, जिस पर तुमने एलिगेशंस लगाए, इल्ज़ाम लगाए, उससे अगर तुम माफ़ी मांगते हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। तो यहाँ पर होगा द कैलिफ डिसाइड टू बी अ मर्सीफुल, रहमदिल। कैलिफ ने कहा, क्या कहा था कि लेकिन मैं तुम्हें इस टाइम सज़ा नहीं दूंगा। ओके, पॉइंट नंबर 7, द रिच मैन हिट द बेगर। हाँ, रिच मैन ने हिट किया था? नहीं, हिट नहीं किया था उसने। क्या, उसने तो उल्टा हेल्प की थी। रिच मैन ने उल्टा बेगर की क्या की थी, हेल्प की थी कि आओ फेंटो, तुम लंगड़ा रहे हो तो मैं तुम्हें गेट तक छोड़ देता हूँ, ठीक है। चलें, मैं फिर बता रही हूँ, सिर्फ आपने यहाँ नहीं लिखना, ये मैं सिर्फ एज अ हेल्प के लिए बता रही हूँ, ठीक है। आपने पूरा लिखना है, द रिच मैन हिट के बजाय हिट नहीं लिखना, आपने हेल्प लिखना है, हेल्प द बेगर। सिमिलरली यहाँ पर द कैलिफ डिसाइडेड टू बी स्ट्रिक्ट को कट करना है, आपने क्या लिखना है, मर्सीफुल लिखना है। जैसे द हॉर्स बिलोंग टू द बेगर, नहीं, द हॉर्स बिलोंग टू द बेगर को हटाकर वेल ड्रेस्ड पर्सन पे लिखना है, सही है। यहाँ पर आप रिच मैन को हटा के बेगर लिख लोगे, और यहाँ पर आप बेगर को हटा के क्या लिख लोगे, वेल ड्रेस्ड पर्सन। यहाँ पर आप इजी को हटा के क्या लिखोगे, डिफिकल्ट लिखोगे, और दैट्स इट। उसके बाद हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे, और इंशाल्लाह इनके बाद कल हम ये वाला यूनिट शुरू करेंगे। चलें।